अक्षर पटेल, ऋषभ पंत और पुरैल, ये तीन मेन कल्प्रिट्स। और सबसे बड़ा कल्प्रिट इससे क्या मैसेज आ रहा है? कल के दिन हार्दिक पांड्या, आज के दिन अक्षर पटेल, ये दो बंदों ने जिसको कहता है ना मैच जीते जिताए नीचे लगवाया। ग्राउंड टैलेंट के लिए बना है और इंडिया ग्राउंड टैलेंट को हंट करता है जब आईपीएल आता है। और यही आईपीएल के प्लेयर्स जो है ये बड़े बड़े प्लेयर्स बनते हैं, बड़े बड़े नाम बनते हैं। विराट कोहली बनते हैं, रोहित शर्मा बनते हैं और इसी के साथ साथ धोनी भी बनते हैं। आपको यूसुफ पठान ने रेहान पराग के लिए कहा कि ये 2 साल के अंदर अंदर आपको इंडियन टीम में नजर आएगा। सर इसको तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कमेंट्री करते हुए भी बोल दिया है कि ये बंदा आपको 2 साल में, मैं कहूंगी 1 साल के अंदर आपको ये नजर आएगा। एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी यशस्वी जायसवाल यंगर ब्रदर, उसी के पाथ पर चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर हम ये सुनते हैं कि छोटा भाई है, यहाँ पर ये भी सुनते हैं, कहावत है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। यशस्वी जायसवाल ने 2 डबल सेंचुरीज की थी, इस बंदे ने 5 करनी है। मुझे ये बताइए आपकी सपोर्ट किसकी तरफ से, राजस्थान रॉयल या दिल्ली कैपिटल की तरफ? मेरी सिर्फ रेहान को देख के उसी की तरफ हो गई है सारी सपोर्ट। भाई वो 22 साल का बच्चा और उसने बाबा को नचा दिया है। संजू सैमसन की कैप्टनसी और बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? आज तो नांद्रे ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग किया। नांद्रे बर्गर एक बॉलर था जो 150 की स्पीड मारा था। ट्रेंट बॉल ने पहला ओवर कराया, 2 स्कोर दिया उसने। इसका क्रेडिट भी मैं कहूंगी कि रेहान को जाता है। वो इसलिए जाता है क्योंकि जहाँ पर एक शुभ चीज हो रही हो वहाँ पर सारे शुगर में चेंज हो जाता है। तो वही रेहान की एक अच्छी इनिंग जो है उसने सबको मोटिवेट किया है कि हम आज जीत सकते हैं और वो लोग जीते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा, आईपीएल मजा करवा रहा है, पीएसएल की याद भूल गई। मैच इतने थ्रिलिंग मैचेस, लास्ट बॉल तक मैचेस, मजा आ रहा है। यकीन करो पूरे पैसे करते हो यार तुम लोग, टाइम पूरा इन्वेस्ट जो हम करते हैं, मजा आता है यार। पराग ने जिस तरह की बैटिंग की है ना, आज देख के मजा आया बकायदा कि मतलब इंडियन को 20-20, 25-25 रन लगाने वाला एक और मिल गया। मतलब यार थैले में से निकाल रहे हैं, तू भी आजा दुबे के बाद, इसके बाद देखे इतने बड़े बड़े मिल गया। और आप देखें कि कमेंटेटर्स जो है, एक्सपर्ट्स जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि 2 साल के अंदर ये इंडिया टीम के अंदर खेलेगा। आज आपने उसकी शॉट्स देखी, किस तरह के मतलब वो शॉट्स लगा रहा था यार। प्रॉपर बैट्समैन वाली एक होता है ना, मतलब फ्लिकर या इस तरह का कुछ होता है, टुलर जिसको कहते हैं, उस तरह का कोई नहीं। मतलब लास्ट में आईपीएल की बात करें तो हमेशा से परफॉर्म करता हुआ है, आज भी उसने परफॉर्म किया, अपनी कैप्टनसी को प्रूव करके दिखाया, तो बड़ी अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम सर, आज की मैच की बात करेंगे राजस्थान वर्सेस दिल्ली। कैप्टन राजस्थान ने जिस तरीके से बीट कर दिया दिल्ली को। ओवरऑल अगर हम बात करें पराग की, उन्होंने 84 स्कोर किया है, सेंचुरी के करीब थे। अश्विन की बात करें, उन्होंने भी काफी अच्छा स्कोर किया। क्या कहना चाहेंगे आज दिल्ली कैपिटल की हार के बारे में? सर दिल्ली कैपिटल तो हार गई, हारने वालों के लिए क्या बात करना। अब हारे हुए लोगों के ऊपर बात करना तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अब राजस्थान रॉयल की बात करें, जिस तरह संजू सैमसन आज दूसरा लगातार मैच जीत चुके हैं और अपनी कैप्टनसी को प्रूव करता आ रहा है, तो बड़ी बात है। संजू सैमसन की अगर बात करें तो जब भी लास्ट में आईपीएल की बात करें तो हमेशा से परफॉर्म करता हुआ है, आज भी उसने परफॉर्म किया, अपनी कैप्टनसी को प्रूव करके दिखाया, तो बड़ी अच्छी बात है। और एक बड़ा उभरता हुआ सितारा जो है वो इंडिया को मिलता जा रहा है, रेहान पराग, जिसके बारे में तो यूसुफ पठान भी कह रहे थे कि यार ये 2 साल के अंदर अंदर इंडिया की जो है वो क्रिकेट खेलेगा। और जिस तरह जिसने परफॉर्म किया है, हालांकि एक दफा राजस्थान रॉयल जो है वो काफी नीचे जा चुकी थी, लेकिन वहां से कमबैक करवाया है अपनी टीम को और 180 का प्लस का टारगेट दिलवाया और एक ओवर में 20-20, 25-25 स्कोर मारने वाला प्लेयर इंडिया को मिल गया। मुझे तो समझ नहीं आती कि इंडिया के पास ऐसा टैलेंट कहां से जाता है। पता तो हमें है आता की तरफ से, जाहिर बात है, पैसा लगाते हैं, फिर आईपीएल से निकालते हैं, फिर कोचेज उनके पास ऐसे हैं। ओवरऑल उनकी जो मैनेजमेंट है, जो उनका सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। रेहान पराग जो है, मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल से भी बड़ा प्लेयर निकलता जा रहा है, दोहरम से भी बड़ा प्लेयर निकलता जा रहा है। मतलब कि आप एक प्लेयर से बात करेंगे, दूसरे प्लेयर की बात करेंगे तो आपसे पहले से बेहतर लगना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह इंडिया के पास टैलेंट पे टैलेंट निकल रहा है, तो बड़ी बात है, अप्रिसिएशन बनती है भाई। आज जिस तरह आज अश्विन ने बड़ी जबरदस्त जो है वो बॉलिंग की, बैटिंग भी उसने बड़ी अच्छी की। और इसके बाद नांद्रे जो है वो 140-150 की स्पीड पे बॉलिंग कर रहा था, भाई कमाल था। उसने आते साथ जो है वो 2 विकेटें निकाली। पहला ओवर उसका जरा थोड़ा एक्सपेंसिव गया था, उसके बाद ट्रेंट बॉल ने पहला ओवर करवाया और 2 स्कोर दिए। तो उसके बाद जो उसने स्पीड निकाली जबरदस्त थी। 4 बॉलों में 5, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत और पुरैल, ये 3 मेन कल्प्रिट्स। और सबसे बड़ा कल्प्रिट, देखिए आप कहे इंजरी से वापस आया है, ठीक है इंजरी से वापस आया, बट इट इज कॉम्पिटिटिव क्रिकेट। यहाँ इमोशन, भावनाएं और सिंपथीज नहीं ना, यू अर्न एंड यू कमांड रिस्पेक्ट। ऋषभ पंत का T20 में अभी फिर कुछ लोग उठेंगे, जैसे आज वो ये उसके जो 84-85 है ना, ये है डिफरेंस। दोनों टीमों में एक डिफरेंस है, वो है रेहान पराग। देखे ना, ऊपर से वो वार्नर भी हल्के ही खेल रहा था और इतना आसान कैच मुझे नहीं याद पड़ता। ये बोल्ट बड़ा अच्छा फील्डर है, बहुत अच्छा फील्डर है। ये जो अश्विन को बाद में 2 छक्के आ गए, अश्विन बेचारा तो इसे आउट कर गया था। इतना सिंपल, इतनी देर हवा में कैच है और बोल्ट साहब अगर उसको नहीं जज कर रहे
बड़े हैरानकुन बात यह है कि हमारे इंडियन दोस्त एक मैच वो मंजरेकर साहब में सुन रहा था, परफेक्ट नंबर 4 मिल गया इंडिया को जनाब। कौन जी? रियान पराग। वाह जी वाह। मैं एक इनिंग में ओपराल वो तो सुपरस्टार है, उस जैसा कोई प्लेयर पैदा ही नहीं हुआ। वो देखे अगले ही मैच में ठुस करके वापस आ गया। अक्षर पटेल जनाब बल्ले से बॉल तोड़ देता है। अक्षर पटेल ने ये देखे, आप ट्राई तो करें ना, 17 रन है, ट्राई तो करें। पहली बॉल बीट हो गए मौसूफ और कुछ भी नहीं, एक रन आता नहीं। पहली बॉल तो उसने 1 रन बनाया, अगली बॉल अक्षर पटेल साहब 4 रन। आपने आखिरी ओवर में जब आपको 17 रन चाहिए और आप 4 रन का ओवर बोल्ड करें, लेकिन यहाँ संजू सैमसन की अगर आप तारीफ ना करें तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। क्या वह जैसा बॉलर बेशक 9 रन दिए 18वें में, जब आपके पास बोल्ड जैसा एक्सपीरियंस, दुनिया क्रिकेट जानती है ना बोल्ड को, बोल्ड जैसा बॉलर है आपने नहीं दिया। वो बर्गर ही वाज अमेजिंग, सुपर, माइंड ब्लोइंग। 29 रन दिए हुए थे, 2 विकेट भी ली हुई थी, नहीं दिया बोल्ट को। चाहल मैं कहता हूं क्या बॉलिंग है, वो कैच भी छोड़ दिया इसकी गेंद पे, हालांकि चाहल ने तो आउट कर दिया था। अब आपसे कैच ना जाजो, वो जो छक्का पंत का हो गया वो कैच था, जो जुरैल ने मतलब मिस जज कर लिया, इट वाज अ कैच। तो कहने का मकसद ये है कि देखें 185 को रियान पराग मतलब अगले ने छक्के मार के ना दिल्ली का घंटा बजा दिया पकड़ के। मतलब इतना मारा है उसने, इतना मारा है। ये वही रियान पराग है जिसपे हम लोग मीम्स बनाते रहे पिछले कुछ सालों में। मतलब चल नहीं था रहा, लेकिन आज उसने क्या बैटिंग की है। इस साल रियान पराग आपको एक अलग रियान पराग नजर आया। इस साल उसके मुंह से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं नजर आया मुझे कि पहले वो थोड़े बहुत स्टेटमेंट देता था। इस साल भाई कुछ नहीं आया। मैं बोलूंगा 0 से हीरो बजा के रख दिया उसने। 7 ओवरों में राजस्थान के 40 पे 2 आउट थे। 7 ओवरों में 40 पे 2 आउट थे और लग रहा था कि ये 120-30 तक मसा जाएंगे, क्योंकि कुछ कोई ऐसी इंटेंट नहीं थी नजर आ रही। लेकिन रियान पराग ने जो एंड्रिक नोकिया को 1 ओवर में 25 रन मारे हैं, छक्का चौका 1, छक्का चौका छक्का बजा के रख दिया उसने। मतलब जो आ रहा था उसको वो मार रहा था, और अपनी टीम को कहां वो जो है वो 180-90 के पास ले गया। और उधर से फिर अपनी उस मतलब जाहिर सी बात है, जब आप इतना गंदा स्टार्ट करते हो, फिर उसके बाद जब आप एक ऐसे स्टार्ट की ऐसा एंड करते हो, तो फिर भाई आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस में चले जाते हो। रियान पराग ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की और ये वही रियान पराग है जिसको हम कहते थे कि यार ये चलता ही नहीं है। लेकिन इस साल इरफान पठान ने भी भाईजान वो मैंने ट्वीट देखा कि रियान पराग अगले 2 साल में इंडिया की तरफ से खेलेगा। मैच्योरिटी नजर आई है रियान पराग की जानिब से। मतलब बजा के रख दिया, छक्का मार कर उसने, मैं कहता हूं घंटा बजा दिया पकड़ कर गया वो दिल्ली कैपिटल्स का। देखो राजस्थान रॉयल्स, मुझे पिछले 2 से 3 सीजन अगर मैं बात करूं ना, मैं 22-23 की बात कर रहा हूं और 24 में, राजस्थान रॉयल्स मुझे इन तीनों सीजन में बेहतर टीम नजर आई है। 22 का तो उन्होंने फाइनल भी खेला था। मतलब ये टीम मुझे बेहतर नजर आई है, और ये टीम बस ना वो फाइनल जीत नहीं पा रही। ये टीम ऐसे अगर आप करते हैं उस प्लेयर की जो पिछले 4 साल से खेल रहे हैं, और अब्दुल्ला भाई और मैं इसका 4 साल से सब कहता है ना तवा लगा रहे, मजाक उड़ा रहे हैं। आज फाइनली वो दिन आया कि रियान पराग ने जिसको कहता है ना बल्लेबाजी करके दिखाई। 2019 के अंदर इस लड़के ने डेब्यू किया, 7 मैचेस खेले, यंगेस्ट इंडिया का आईपीएल की हिस्ट्री का प्लेयर बना जिसने 50 किया था, जिसको कहता है ना यंगेस्ट एज के अंदर 50 किया। उसके बाद अगले सीजन के अंदर फ्लॉप, उसके बाद फिर एक सीजन है उसके अंदर एक 50 किया, फिर अगले सीजन के अंदर फ्लॉप। इस बंदे ने आप इनका अंदाजा लगा ले 56 जिसका कहता है ना आईपीएल का आज मैच खेल रहा था, और ये रियान पराग का तीसरा 50 आया है। इससे पहले तक इसने कोई इंप्रेसिव बल्लेबाजी नहीं की। आज मैं कह सकता हूँ फाइनली जो कहते हैं ना इतने सालों की मेहनत रंग लेकर आ गई। मैं तो इस प्लेयर को पर्ची कहता होता हूँ, जैसे पाकिस्तान में पर्ची प्लेयर आते हैं ना, वैसे मैं रियान पराग को पर्ची मानता होता हूँ। बात कर रहे हैं नहीं, मैं किसी प्लेयर के नाम नहीं ले रहा, प्लेयर का नाम ना लेना, पर मेरी नजर में पर्ची दूसरे हैं। अच्छा हाँ, वो दूसरे, वो जो आपके आज को जिसको कहते हैं ना लीड कर रहे होते हैं, मेरी नजर में दूसरे पर्ची है। लेकिन मैं रियान पराग की बात कर रहा हूँ। आज ने पिछले मैच